लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। हमने सीखा कि कैसे डिफरेंट टाइप के डिफरेंस ऑपरेटर्स को हम एक दूसरे की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की। देखेंगे, सीखेंगे कि फैक्टोरियल पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे इंटरपोलेशन फाइंड आउट करने के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए, कई दफा क्या होता है, हमको पॉलिनोमियल के बारे में पता है, फैक्टोरियल के बारे में पता है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के बारे में हम नहीं जानते हैं। हम देखेंगे कि फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स पे हम डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड अप्लाई करके उनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सीखते हैं डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। देखिए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दो टर्म से मिलकर बना है फैक्टोरियल एंड पॉलिनोमियल। फैक्टोरियल को लेके हम अच्छे से जानते हैं। सपोज हमसे कहा जाए कि फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे n n-1 n-2 n-3 से लेके 3 2 into 1, मतलब 1 से लेके n तक के नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। फैक्टोरियल 4 होता तो 1 से लेके 4 तक के नंबर का प्रोडक्ट या 4 3 2 1 हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल के केस में भी हम अच्छे से जानते हैं कि x का एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और x की जो हाईएस्ट पावर हो, सपोज हम n डिग्री के एक पॉलिनोमियल की बात करें तो हाईएस्ट पावर जो उस एक्सप्रेशन में x का होता है वो दैट मींस n होगा। अब इसी प्रकार फैक्टोरियल और पॉलिनोमियल को यदि हम कंबाइन करें तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल जनरेट होगा। स्टैंडर्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार से लिखते हैं x फैक्टोरियल n, या ये कहें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम n लिखें, इसको हम पढ़ेंगे x फैक्टोरियल n, ठीक है ना। तो n डिग्री के एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे x फैक्टोरियल n की टर्म में, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिफाइन करेंगे x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h से लेके x माइनस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए, यहां पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 से लेके n तक। अब चूंकि हमने 0h 1h 2h 3h n माइनस 1h, मतलब 0 से स्टार्ट करके यदि n माइनस 1 तक हम चलेंगे तो टोटल जो हमारे पास टर्म्स होती है दैट मींस n नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे देखिए n नंबर ऑफ फैक्टर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमको n डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिलेगा। और सारे पॉलिनोमियल कैसे हैं, देखो फैक्टोरियल फॉर्म में है। x यहां पे यदि x की प्लेस पे हम n लिखते तो n n-1 n-2 n-3 इस प्रकार से, मतलब n फैक्टोरियल को nth डिग्री के एक पॉलिनोमियल की टर्म में हम यहां पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे n डिग्री का एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, जहां पे n जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। n जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब इन केस n यदि हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर होता, सपोज इफ n इज द नेगेटिव इंटीजर, तो इस प्रकार से एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलता जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। अब रेसिप्रोकल के केस में आप क्या लिखेंगे, यहां पे भी n नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, बट लिखेंगे उसको 1/x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h से लेके ये हो जाएगा अपने पास x प्लस n-h, जिसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। रेसिप्रोकल के केस में 1h 2h 3h एंड देन n-h, और जो अपना स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वहां पे 0h 1h 2h 3h से लेके n-1h, यही डिफरेंस होता है। जो h है ना उसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, h का जो नेचर होता है वो लेंथ ऑफ इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। तो h का तो हमें कॉन्सेप्ट पहले से पता है। ये होता है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, ये होता है रेसिप्रोकल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। अब देखिए, यहां पे यदि हम n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सपोज h की एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां पे ले लें कि सपोज इफ h इज इक्वल टू 1, और हमसे कहा जाता कि x इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट डिग्री का एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल हम जनरेट करें, तो स्वाभाविक सी बात है यदि n डिग्री था तो n नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। अब यदि फर्स्ट डिग्री का आप लेंगे तो यू हैव ओनली वन फैक्टर दैट इज x। यदि हम x फैक्टोरियल 2 लेते तो x माइनस 1 बन के आता, क्योंकि यहां पे h की प्लेस पे आपने 1 लिया और n की प्लेस पे 2 लिया। 2 रिप्रेजेंट करेगा दो फैक्टर्स को और h की वैल्यू 1 है, मतलब यहां पे x माइनस 1। इसी प्रकार से यदि हम x फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं तो यहां पे 3 फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2। x के एक एक डिफरेंस पे हम काम करते जाते हैं, उन तमाम का प्रोडक्ट करते तो हमको थर्ड डिग्री का एक पॉलिनोमियल जो है वो देखने को मिलता। तो इस प्रकार हम जितने ऑर्डर के चाहे या जितनी डिग्री के चाहे उतनी डिग्री के फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्मूला की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि यहाँ पे हम रेसिप्रोकल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे भी यदि n की प्लेस पे हम 1 लेंगे
तो यहाँ पे -1 डिग्री के लिए आप देखेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, यहाँ पे x -1 के केस में आपको देखने को मिलता 1/x+1। यदि यहाँ पे भी h का वैल्यू हम 1 लेते, x -2 के लिए यदि हम देखते हैं तो x -2 का वैल्यू अपने को मिलता 1/x+1 x+2। x -3 के केस में अपने को मिलता 1/x+1 x+2 x+3। इस प्रकार से अपन यहाँ पे इन तमाम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। बस ये है कि अपने को याद रखना है कि यहाँ पे x -0h x -1h से स्टार्ट होगा और यहाँ पे x+1h x+2h से स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, जैसे हमने मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल डिफाइन करना सीख लिया, अब हम बात करते हैं कि इनके डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करें। यदि मुझे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना होता तो मैं कैसे निकालता। सपोज एक एग्जांपल के लिए हम बात करें कि x फैक्टोरियल 3 है आपके पास और आपको इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे जनरेट होता। चूंकि हम जानते हैं कि डेल fx का जो वैल्यू होता है, हमने इसके पहले पढ़ा है, डेल f ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो होता है f ऑफ x प्लस h माइनस fx। ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन कि जिस भी फंक्शन पे आप अप्लाई करेंगे उसकी नेक्स्ट स्टेप में से ओरिजिनल फंक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे x फैक्टोरियल 3 था तो यहाँ भी x जो है वो उसकी अगली स्टेप पे जाएगा। यदि हम h की प्लेस पे 1 लेके चले तो x प्लस h मीन्स x प्लस 1 और इसका फैक्टोरियल 3 और माइनस x का फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इफ द स्टेप h इज इक्वल टू 1 देन डेल x फैक्टोरियल 3 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 फैक्टोरियल 3 माइनस x फैक्टोरियल 3। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें सिस्टमेटिक वे में, तो हम जानते हैं कि x प्लस 1 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x फैक्टोरियल 3 का वैल्यू तो हमें पता है x -1 x -2। यदि यहाँ हम x की प्लेस पे क्या ले लेते, x प्लस 1 ले लेते, तो इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां x होता उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देते x प्लस 1। तो यहाँ हुआ x प्लस 1, यहाँ x प्लस 1 माइनस 1 की जगह हम लिखते x और यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 2 ये हो जाता है x माइनस 1। तो x प्लस 1 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है x प्लस 1 x इंटू x माइनस 1। तो यहाँ हम लिखे x प्लस 1 x और इंटू x माइनस 1 और माइनस x फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यदि हम यहाँ पे लिखते तो x फैक्टोरियल 3 का वैल्यू तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपने पास अवेलेबल है, x माइनस 1 x माइनस 2 ये अपने पास अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1। सो इफ यू टेक आउट कॉमन x माइनस 1 तो इट विल बी अंदर अपने पास बचा यहाँ पे x प्लस 1 एंड देन यहाँ बचेगा माइनस के साथ x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखे तो x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये x से x तो कैंसिल हुआ। अब यहाँ अपने पास क्या बचा 1 माइनस माइनस मतलब 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 2 मिलके हुआ अपने पास 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। और ज्यादा स्टैंडर्ड वे में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, x इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो x फैक्टोरियल 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x फैक्टोरियल 2। तो इस प्रकार डेल x फैक्टोरियल 3 का जो हमको वैल्यू देखने को मिला वो यहाँ पे क्या मिला 3 टाइम्स ऑफ x फैक्टोरियल 2। अब इसी प्रकार यदि मेरे को डेल x4 का वैल्यू निकालना होता तो वो भी हम यहाँ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम कंक्लूजन की तरफ भी पहुंचेंगे। अभी हमने जो रिजल्ट लिया है डेल x फैक्टोरियल 3 जिसका वैल्यू हमको मिला 3x फैक्टोरियल 2, इस रिजल्ट को हम समझते हैं अभी और इसके लिए हम एक बार x फैक्टोरियल 4 का भी एक डिफरेंस निकाल के देखेंगे और फिर हम यहाँ एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक रिजल्ट की तरफ हम पहुंचेंगे। अब यदि यहाँ पे हम x फैक्टोरियल 4 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते तो डेफिनेशन बनता है यहाँ पे x प्लस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस x फैक्टोरियल 4 अभी हमने सीखा था। अब यहाँ पे x प्लस 1 फैक्टोरियल 4 का वैल्यू यदि हम निकालते तो देखिए x फैक्टोरियल 4 का वैल्यू तो हमें पता है, x फैक्टोरियल 4 क्या हो जाता है यहाँ से, यदि x फैक्टोरियल 3 आपका x माइनस 1 x माइनस 2 है तो x फैक्टोरियल 4 जो है वो x से लेके x माइनस 3 तक के फैक्टर्स का एक प्रोडक्ट होता। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 के केस में यदि हम देखते तो x प्लस 1 फैक्टोरियल 3 आपका था x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 1। अब यदि यहाँ पे फैक्टोरियल 4 करते तो एक फैक्टर और आपका ऐड होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो कि हो जाता है x माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 x माइनस 1
एंड देन x माइनस 2, ये होता है x प्लस 1 फैक्टोरियल 4 एंड माइनस आप कर रहे हैं x फैक्टोरियल 4 को, तो x फैक्टोरियल 4 जो है आपका हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब यहां पे भी यदि इसको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक लिखे तो देखो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 को यदि हम कॉमन करें तो ये हो जाएगा, यहां अपने पास बचा x प्लस 1 और यहां अपने पास माइनस का x माइनस 3। अब इसको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक लिखे तो देखिए क्या, x से x तो कैंसिल हुआ, 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 प्लस 3 मिलके हुआ ये 4, और यहां पे अपने पास अवेलेबल है x माइनस 1, x माइनस 2। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 को x फैक्टोरियल 3, तो इसको लिखा जा सकता है x फैक्टोरियल 3 मीन्स फैक्टोरियल 4 पोलिनोमियल का जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा हमारे पास वो होगा 4 इंटू एक्स फैक्टोरियल 3। जैसा अभी हमने देखा कि x फैक्टोरियल 3 का फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो 3x फैक्टोरियल 2। अब देखिए यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है, यदि हम रिजल्ट की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो फैक्टोरियल पोलिनोमियल के केस में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है यदि वो हम किसी फैक्टोरियल पोलिनोमियल पे अप्लाई करें तो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के जैसा हमको यहां व्यवहार उसका देखने को मिल रहा है। जैसे हम कभी x की पावर 4 लेते तो x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता, फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखता d बाई डी एक्स एक्स पावर 4 सिंपली, तो ये क्या होता 4x क्यूब। पर यदि यहां पे हम x पावर 4 की जगह x फैक्टोरियल 4 लिखते और उसका फॉरवर्ड डिफरेंस करते तो ये क्या आ रहा है 4x फैक्टोरियल 3। मतलब देखो सिमिलरिटी देखने को मिल रही है हमको कि यदि सिंपल अपना पॉलिनोमियल है तो उस केस में पावर मल्टीप्लाई होकर एक पावर कम हो रहा है, और यदि उसका हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ले और उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस लगाए तो जो पावर था वो मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है और एक पावर कम होके फिर से फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। मतलब x फैक्टोरियल 4 का हमने देखा कि 4x फैक्टोरियल 3। तो इस प्रकार हम यहां चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि x फैक्टोरियल 5 का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आता, तो ये हो जाता 5x फैक्टोरियल 4। बड़ी आसानी से हम इन चीजों को अब यहां पे समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार से जो है वो फॉर्मेशन इसका चलता रहेगा, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के केस में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसा बिहेव करने लगेगा। अब यहां पे यदि हम सक्सेसिव डिफरेंस निकालते, सपोज हम सक्सेसिव डिफरेंस निकालें तो वो प्रोसेस कैसा देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। सपोज हमने x पावर 4 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला। अब यदि यहां पे हम x पावर 4 का सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते, सपोज डेल स्क्वायर x फैक्टोरियल 4 निकालते, तो ये कैसा आता। यदि हम बिहेवियर के बेसिस पे बात करें तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के केस में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसा काम कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता कि डेल ऑफ डेल x फैक्टोरियल 4, और हम जानते हैं डेल x फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू है यहाँ पे डेल x फैक्टोरियल 4 जो कि हो जाएगा 4x फैक्टोरियल 3। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करें तो डेल x फैक्टोरियल 3 क्या होता फिर 3 इंटू एक्स फैक्टोरियल 2। अब यहां पे डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या आया 4 इंटू 3 इंटू एक्स फैक्टोरियल 2। अब इसी प्रकार यदि यहां पे एक बार और करते तो फिर पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई होता और एक पावर कम होता। फिर एक बार करते, सपोज यहां पे हम डेल 4 एक्स पावर 4 करते, डेल 4 एक्स फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालते तो देखिए क्या वैल्यू हमको यहां पे मिल रहा है। यदि हम डेल 4 एक्स फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालते तो इसको हम लिखते डेल 3 देन डेल एक्स फैक्टोरियल 4। अब देखिए डेल 3 और डेल एक्स फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हमें पता है 4 एक्स फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे 4 को हमने किया बाहर, अब ये जो हमारे पास अंदर बचा डेल 3 एक्स फैक्टोरियल 3, तो देखिए ये 4 डेल 3 को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इंटू डेल एक्स फैक्टोरियल 3। तो ये 4 डेल स्क्वायर डेल एक्स फैक्टोरियल 3 का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 3x फैक्टोरियल 2, तो ये हुआ 3x फैक्टोरियल 2। मतलब इसको भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल 2, तो ये हुआ आपके पास 4 3। अब डेल स्क्वायर को हम फिर लिख सकते हैं डेल इंटू डेल एक्स फैक्टोरियल 2।
अब देखिए 4 3 डेल, अब डेल एक्स फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी और एक फैक्टोरियल कम होगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया अपने पास 4 3 2 डेल एक्स फैक्टोरियल 1। अब यहां पे 4 3 2, अब डेल एक्स फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और एक फैक्टोरियल कम होगा, तो एक्स फैक्टोरियल 0 और एक्स फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया 1, मतलब डेल 4 एक्स फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आया फैक्टोरियल 4। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 मींस फैक्टोरियल 4 हमको यहां पे देखने को मिला। अब इसी प्रकार यदि एक्स फैक्टोरियल 5 का हम फिफ्थ डिफरेंस निकालते तो वो क्या बन जाता, फैक्टोरियल 5 बन जाता। अब देखिए यदि हम एक्स फैक्टोरियल 4 का फिफ्थ डिफरेंस निकालते तो वो क्या बन जाता, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता 0, क्योंकि अभी हमने बात किया कि डिफरेंस ऑपरेटर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के केस में डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसा वर्क करता है, तो यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 0। मतलब हम ये कह सकते हैं इन जनरल कि डेल एन एक्स फैक्टोरियल एन इज फैक्टोरियल n, और ये तब होगा जब h का वैल्यू कितना हो 1 हो, उसी केस में हम ये लिख सकते हैं। और n+1 जो है डिफरेंस, n+1 डिफरेंस ऑफ x फैक्टोरियल n इट विल बी 0, क्योंकि हम यहां मान चुके हैं कि ये डिफरेंशिएशन जैसा काम करेगा तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेसिक एग्जांपल की भी बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे किसी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।